ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीएमएम की विशाल मेगा मार्ट की कंपैरिजन जनरली हम डी मार्ट से करते हैं, राइट? क्योंकि सेम सेक्टर से और सेम बिजनेस मॉडल से जनरली ये स्टॉक्स बिलोंग करता है। मार्केट कैप है 56,000 करोड़, बुक वैल्यू है 14.77, प्राइस टू बुक है ऑलमोस्ट 8, काफ़ी महंगा है। करेक्ट, 120 रुपीज़ अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। प्राइस टू सेल्स है 4.61, ये भी थोड़ी महंगी है। एक पॉजिटिव बात ये है कि डेट टू इक्विटी 0.27 ही है, तो डेट कम है, अच्छी बात है। और देखो, इस तरह की कंपनी में ज़्यादा मार्जिन नहीं होते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। और ये जो बिज़नेस है वो जितनी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगी उतना अच्छा है ये बिज़नेस के लिए, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे आरओई भी डबल डिजिट में है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.31 है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.37 है और करंट पी रेशियो जो भी स्टॉक का है वो 72 के आसपास का है, करेक्ट। रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है। प्राइस एक्शन देखते हैं। देखो, जनरली ये सेक्टर के जो भी स्टॉक्स रहते हैं उसके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे ही होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के सेक्टर्स में मैंने देखा है। अभी चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स के ऊपर क्या प्राइस एक्शन है। तो सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है और लोअर साइड्स पे कोई भी बाइंग लेवल्स नहीं है। तो 136 से लेके 140 जब भी आएगा आपको बढ़िया सा प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और मनी मशीन इंडिकेटर अभी कोई हमें गाइड नहीं करेगा क्योंकि उतनी कैंडल्स अभी बने ही नहीं है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो नो ट्रेड के रीजन में से जैसे ही बाहर निकला बाइंग सिग्नल्स दिया, काफ़ी बढ़िया सा बाइंग स्टॉक ऊपर गया और काफ़ी बढ़िया सा ऊपर गया। अलर्ट वाला कैंडल बना, अलर्ट वाला कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया और फिर लॉन्ग एग्जिट आ गया। और अभी क्या चल रहा है देखो दोस्तों, सेल चल रहा है, देख रहे हो। तो सेल का सिग्नल यहाँ पर और कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक स्टॉक्स जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जो है वो 96 रुपीज़ के आसपास है। बट हम कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देखो बहुत ही बढ़िया वाला बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बैठा हुआ है 109 रुपीज़ से लेके 105 रुपीज़ के बीच में। तो यहाँ पर जब भी स्टॉक्स आएगा तो ये नज़र आपकी होनी चाहिए, एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए। जो ये सेल सिग्नल यहाँ पर अभी चल रहा है वो सेल सिग्नल यहाँ पर आके रुक जाएगा क्योंकि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का थियरी है, राइट। तो जो मोमेंटम ये लोअर साइड्स अभी जा रहा है ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। और एज पर माय एक्सपेक्टेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉपेज जब भी लगेगा वीएमएम के ऊपर आने वाले दिनों में तो 110 रुपीज़ के आसपास का प्राइस एक्शन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से देखो प्राइस ऊपर की साइड भी जाता है तो 136 से लेके 140 के रीजन में भी डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बढ़िया सा सेलिंग बना हुआ है। उसके ऊपर भी 144 से लेके 145 की रेंज में काफ़ी बढ़िया सा सेलिंग बना हुआ है और कंटिन्यूस सेलिंग बने हुए हैं। देखो 146 से 152 के रीजन में भी सेलिंग बना हुआ है। तो स्टॉक को अभी ऑल टाइम हाई जाना काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, मैं आज ही आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेलिंग रीजन इजीली ब्रेक नहीं होंगे। तो
क्विक रिटर्न इस स्टॉक के अंदर शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और थोड़ा पेन हमें देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी रिसेंटली आप देखोगे तो 117 का एक सपोर्ट बना हुआ है और 60 मिनट के चार्ट्स के ऊपर भी वो लेवल कोइंसाइड हो रहे हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि 130 तक मैक्सिमम ये स्टॉक्स जा सकता है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक्स। यहाँ पर 130 से लेके 131 के ऊपर 2 सेलिंग रीजन बने हुए हैं और यहाँ पर स्टॉक इतना इजीली नहीं जाएगा इसके ऊपर। इवन रिसेंटली भी ये स्ट्रक्चर बना है बट ये स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रेंथ नहीं है। जो लोग मेरा कोर्स सीखे हुए हैं उनको पता है कि क्यों इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है। ये वाले 2 स्ट्रक्चर्स काफ़ी बढ़िया है। तो 130 के आसपास हायर लेवल्स आएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने बताया अभी नियर टर्म में 117 का आपका लेवल्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 117 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद दूसरा एक इमीडिएट लेवल पे है 113। और देखो ये चार्ट्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा गैप हमें दिखाई दे रहा है 111 और 109 के आसपास, और उसके नीचे भी देखो लेवल ओवर लेवल है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है ना VMM को, 111 से लेके 101 का जो रेंज है, 10 रुपए का जो यहाँ पर रेंज है, वो काफ़ी बढ़िया रेंज है। यहाँ से ही स्टॉक्स में मोमेंटम आएगा और यहाँ से ही स्टॉक्स घूमेगा दोस्तों। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर से आपको ये अपडेट दूंगा हमारी कम्युनिटी के ऊपर। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मनी मशीन इंडिकेटर आप लोग देखिए कितना टॉप के लेवल से हमें सेल का सिग्नल दिया है और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक्स नीचे ही जा रहा है। ये नो ट्रेड में था तब ये बाय सिग्नल आया तो वैलिड नहीं था, और उसके बाद देखो कंटिन्यूसली सेल के सिग्नल्स ही चल रहे हैं। तो अगर ये मोमेंटम बढ़ा भी था तो, लेकिन समझ लो कि जब यहाँ पर सेल के सिग्नल्स आ गए तो हमें टॉप में एग्जिट करने का मौका भी हमारे सिस्टम ने दिया हुआ है। तो आने वाले दिनों में, अभी तो ये सेल के सिग्नल चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये रीजन में आपको प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। और शॉर्ट टर्म के ऊपर जैसे ही ऊपर जाएगा आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, तो लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन जरूर से देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से क्या प्राइस एक्शन होता है।